जय माता दी, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में जानेंगे आखिर पूजा पाठ भी करते हैं शास्त्रों में वर्णित जप तप दान व्रत और मंत्रों का जाप, विशेष रूप से अपने पितरों को भी पूजते हैं, अपने इष्ट देवताओं को भी पूजते हैं। जो सब कहते हैं जैसे कि वेद शास्त्रों में वर्णित जो सत्कर्म है वह सारे कर्म जो है हम जन करते हैं, परंतु हम जीवन में कहीं ना कहीं दुख के पात्र हैं। हमारे जीवन में जो है कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से जो है दुख भरा रहता है। जो एक भक्ति भावना करने वाला व्यक्ति होता है, सच्चे मन का व्यक्ति होता है, आखिर उसके जीवन में जो है दुख क्यों होते हैं, क्या कारण है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता, झूठ बोलता है, कई पाप कर्म करता है, दूसरों की जो है कमाई हड़प रहा है, वह इस कलयुग में खुश है, मस्त है, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। कई बार जो है मन बेहद व्यथित हो उठता है और प्रभु के आगे पुकार निकल ही जाती है कि भगवान आखिर मेरी पूजा पाठ में क्या त्रुटि रह गई है, क्या कमी रह गई है, जो मेरा जीवन जो है आपकी भक्ति करने के बाद भी कहीं ना कहीं जो है दुखों से भरा हुआ है। ऐसे में मैं जो भी कहूँगी साफ कहूँगी, ज़्यादा घुमाने फिराने की नहीं। यह हमारे पुराने जन्म के कर्मों पर आधारित दुख होते हैं। जैसा कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। परंतु कर्म जो है वह पिछले जन्म के भी कहीं ना कहीं हमारे साथ चलते हैं। जो आपने देखा होगा, शास्त्रों में पढ़ा भी होगा कि कर्मों का फल कहीं ना कहीं मिलता है। तो यह जो हमारे जीवन में दुख है इसका पूर्ण कारण पिछले जन्म के कर्म हैं। वह कर्मों का प्रभाव हमारे इस जन्म में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तभी तो कहा गया है झूठ मत बोलो, पाखंड मत करो। इस जन्म में तो हम जो है सत्कर्म कर ही रहे हैं, परंतु पिछले जन्मों में हमने कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भागीदारी की होगी, जिसका फल जो है इस जन्म में हम भोग रहे हैं। सीधा सा अर्थ यह है। इसके साथ ही इसका दूसरा अर्थ यह है कि भगवान जो है हमारी कहीं ना कहीं परीक्षा ले रहा है। श्री रामचंद्र जी को 14 साल का जो है वनवास झेलना पड़ा था, यह उनकी परीक्षा थी। इस परीक्षा से जो भक्त निकल जाता है, इस दुख से जो है जो भक्त निकल जाता है, उसका जीवन जो है आगे चलकर सुखमय रहता है। आपने सुना भी होगा, कभी भी गलत करने वाला आगे चलकर कभी सुखी नहीं रहता है। ऐसे में आप बिल्कुल भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वह तो भगवान थे। माता सीता देखिए, अब उन्होंने स्वयं कितना दुख पाया, और साथ ही श्री रामचंद्र जी देखिए उन्होंने कितना दुख पाया। राजकाज और सब कुछ होते हुए भी उन्होंने जो है वनवास जाना पड़ा। माता सीता का जीवन जो है दुखमय था। इसके पीछे कहानियाँ आपने सुनी होंगी। वह कहीं ना कहीं कोई ना कोई परीक्षा के लिए आप सबको एक भगवान तैयार कर रहा है, नए जीवन के लिए आपको एक उदाहरण के रूप में पेश करना चाहता है। भगवान जो है मनुष्य को परीक्षा के लिए इसलिए चुनता है कि वह इस लायक होते हैं, वह अपने भक्त की विशेष परीक्षा लेते हैं आगे उनको सुफल देने के लिए। आप यह मत सोचिए कि अभी जीवन में दुख है तो सुख नहीं आएगा। हर जो है रात के बाद अंधेरा छटता ही है, रात्रि के पश्चात सुबह होनी आवश्यक है। तो कहने का अर्थ है जो यह कर्म है हमें सत्कर्म करते जाना है, इसका जो है अंत कभी ना कभी होना ही है और सुख के दिन आवश्यक रूप से आने ही हैं। जो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे इस जन्म के कर्म हैं जिसके कारण तुम सुख पा रहे हो, वरना तुम्हारे पिछले जन्म के जो कर्म थे उनके कारण तो तुम्हें और ज़्यादा दुख पाने की जो थी आवश्यकता थी। परंतु इस जन्म में जो आप प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, जब तब ध्यान कर रहे हैं, उसके कारण जो है आपका जो जीवन है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सुखमय है। जो कष्ट हैं वह कम है, वरना आपके जो पिछले जन्म के कर्म हैं उनका प्रभाव जो बहुत अधिक आपके इस जन्म में पड़ने का था, परंतु आपके जो इस जन्म के कर्म हैं, सकर्म हैं, आप सच्चे मन के व्यक्ति हैं, उन पुराने कर्मों का जो प्रभाव है वह कहीं ना कहीं कम हो रहा है। फिर भी आपको दुख मिल रहा है, परेशान मत होइए। आप किसी बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। भगवान जो है आपकी परीक्षा ले रहा है, इसका अंत होना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति जो सत्कर्मी होता है उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी दुख का सामना करना ही पड़ता है। आगे चलकर जो है जीवन में कभी ना कभी सुख की प्राप्ति
प्राप्ति होती ही है। तो निरंतर प्रभु की भक्ति करते रहिए और अपने इस जन्म को जो है सफल बनाइए। अगले जन्म में हमें यह जो है किसी भी तरह की दुख तकलीफ का सामना न करना पड़े। इस तरह से सरल शब्दों में कहें तो इसके दो अर्थ निकलते हैं कि हमारे जीवन में भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, आगे चल के जो है अंधेरा छटना ही है, सुबह का प्रकाश होना ही है। साथ ही पिछले जन्म के जो कर्म है वह हमारा इस जन्म में जो है हम भुगतान कर रहे हैं। प्रभु की भक्ति के साथ हमें अगले जन्म को सुधारना है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।